हेलो दोस्तों, रोशनी विथ स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 18वें नंबर का सेट, जो कि 2 जनवरी 2019 का प्रथम पाली का पेपर है। तो आइए हम 18वां नंबर का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। इसी के पहले हम 17 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 18वें नंबर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आकाश गंगा के भीतर के धूल और गैस के बादल को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम निहारिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है? तो जो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त रहता है वह शरीर के विभिन्न भागों तक जो है वह धमनियाँ पहुँचाती है, हृदय से अंगों के विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाती है। तो यह पहुँचाती है शिराएं। तो इसका आंसर होगा हमारा शिराएं। क्वेश्चन नंबर 3, 2018 में रिक्त स्थान पहली बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप फाइनल में पहुंचा। तो यह पहुंचा था क्रोएशिया देश फाइनल में पहुंचा था पहली बार, और उस टाइम फ्रांस और क्रोएशिया, तो फ्रांस जो था यह उप विजेता था और विजेता जो था वह फ्रांस था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोथ जलप्रपात राज्य में स्थित है। तो यह हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह जो है यह हमारी 1947 में की गई थी। तो इसका आंसर होगा हमारा 1947। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थान के दौरान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए थे। तो यह किए गए थे 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय जो योजना है वह 1974 से 78 तक चली थी, केवल 4 साल चली थी यह 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो हमारा इसका आंसर होगा 6 क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा अम्ल सामान्य एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है? तो यह इथेनोइक जो अम्ल है वह है। इसका आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है? तो यह जो है यह पीयूष जो ग्रंथि है वह वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम रूरल जो ग्रामीण रोजगार सृजन जो कार्यक्रम था वह किस वर्ष शुरू किया गया था? यहाँ ये क्वेश्चन में यह बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा हमारा 1995 में ये शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यह जो केसरी जो समाचार पत्र है यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1881 में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर होगा हमारा 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को रिक्त स्थान में टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो किसे टाइफून के नाम से जाना जाता है? तो यह जापान देश में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा हमारा जापान। क्वेश्चन नंबर 12, किसने ड्राफ्टिंग कमेटी की अवमानना करते हुए इसे एक नए शब्द ड्रिफ्टिंग कमेटी से संबंधित किया? तो यह किया गया था नजीरुद्दीन अहमद द्वारा। इसका आंसर होगा हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 13, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है? तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है हमारा वह आवेग होगा। क्वेश्चन नंबर 14, रडार शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह हमारा कबड्डी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो भारत के जो मुख्य संविधान के जो वास्तुकार थे वह हमारे BR अम्बेडकर जी थे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है? तो यह होता है लोकसभा द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में इनकी आयु कितनी होती है लोकसभा बनने के लिए? तो इसकी हमारी आयु होती है 25 वर्ष। 25 वर्ष में हम लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित रिक्त स्थान अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य के रूप में किसे स्वीकार किया गया था? तो यह लाहौर अधिवेशन में हुआ था।
1929 में यहाँ पर पूर्ण स्वराज की बात की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और पहली बार रावी नदी पर तिरंगा झंडा भी फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो यह सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है यह डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह गोवा राज्य में स्थित है। गोवा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों की व्यवस्था किसने की? तो यह डोबेराइनर इवानोविक मैंडलिक द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। समुद्री गाय और डुगोंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में अंतर विदेशीय टूर्नामेंट में शीर्ष समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया गया था? तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत रिक्तस्थान के कारण किया वर्षा होती है। तो जो यहाँ वर्षा होती है वह किसके कारण होती है? तो यह उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। तो हमारा आंसर होगा 24 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, नागा अर्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो जो ये नागा अर्जुनी जो गुफाएं हैं वह बिहार राज्य में हमारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 की रैंकिंग के अनुसार निम्न में से कौन सा देश सबसे अंतिम पायदान पर था? तो यह जो था वह बुरुंडी जो देश था वह सबसे अंतिम पायदान पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिम्नास्टिक से संबंधित है? तो जिम्नास्टिक से कौन संबंधित है? तो इसमें दीपा कर्माकर जो है वह जिम्नास्टिक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई खेल 2018 में 18वें समग्र चैंपियन था? तो यह था हमारा, इसमें चीन जो देश था वह चैंपियन था 2018 में एशियाई खेलों में। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वाइसराय कौन थे? तो यह लॉर्ड इरविन जो थे उस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय लॉर्ड इरविन थे। और जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, जो तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए हैं उसमें BR अम्बेडकर जी ने भाग लिया था, जबकि जो सेकंड नंबर का जो गोलमेज सम्मेलन था वह 1932 में हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रिक्त स्थान कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद जो 50 है वह कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। विंबलडन ओपन गेम स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 रिक्त स्थान में आयोजित किया गया था। तो यह लंदन में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व विरासत स्थल महान सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो यह अशोक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती है तो क्या बनता है? तब धातु ऑक्साइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। वह कौन सा गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? तो वह प्रतिरोध का गुण होता है जिससे अवरोध उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यह 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, और केंद्र में राष्ट्रपति की जो आयु है वह 35 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है? तो यह विद्युत जो जनित्र हैं वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिटिश भारत के वाइसराय के रूप में लॉर्ड बेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन था।
क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 38, जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, तो यह ब्राज़ील देश है और यह विश्व में 5वें स्थान पे सबसे बड़ा देश है। और जो दक्षिण अमेरिका के जो अन्य सभी देश है उनसे इसकी सीमा लगती है केवल चीनी और इक्वाडोर को छोड़ के, बाकी सभी अन्य देशों से ब्राज़ील की सीमाएं लगती है। क्वेश्चन नंबर 39, 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी किस कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो किसने किया था 1931 में? तो यह किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे अनाज के स्टॉक को क्या कहा जाता है? तो इसे सुरक्षित भंडार कहा जाता है और इसे बफर स्टॉक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का भाग 5 संबंधित है, तो यह संघ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42, चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र के स्तर में असामान्य वृद्धि को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसे स्टॉर्म सर्ज के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, आर्यभट्टीय पुस्तक किस बारे में है? तो यह खगोल शास्त्र के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 44, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, तो यह होता है लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो यह एरोबिक श्वसन करता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। भारत रिक्तस्थान को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किस दिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह BN राव को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल है, तो कितने अनुच्छेद शामिल है? तो 395 अनुच्छेद मूल रूप से शामिल है। क्वेश्चन नंबर 50, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो यह उन्होंने कुशीनगर में प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण की घटना कहलाती है, उनकी मृत्यु जो हुई थी वह महापरिनिर्वाण कहलाया था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वही कुशीनगर में हुई थी और उनका जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, यह आयोग द्वारा क्वेश्चन हटा दिया गया था, तो यह क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारे 49 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। थैंक यू।